नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक पौराणिक कथा जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और उसके साथ ही में इस पौराणिक कथा और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह पौराणिक कथा। उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित दो कहानियाँ पुराणों में वर्णित है, जो इस प्रकार है। शिव पुराण में वर्णित कथा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंधित में सूतजी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि का स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्म के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव उनके शिव पूजा परायण की 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के संतानों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों का नाम देवप्रिय, मेधा, संस्कृत व सुव्रत थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद धर्म तथा धर्मोत्तमाओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सोना लेकर अवंती उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़कर
चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकार की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले भी ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी भी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिवभक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिवजी का पूजन कर उनके ही शयन में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बाल धरकर मार डालो। वेदप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर कान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डट पर से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने जो ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उसके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याण के भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हिमकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दुष्टों की कुछ सेना तो भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध
कर दिया। इस जिस प्रकार सूर्य निकलते ही अंधकार छूट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सही दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी धनुभियों बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्तों ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हो, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्त भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दे। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यही हमेशा के लिए विराजिए। प्रभु, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहे। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को संधि प्रदान की और अपने भक्तों को सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3 किलोमीटर भूमिलिंग पूरी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव भक्त राजा चंद्रसेन और बालक की कथा। उज्जैनी नगरी में महान शिव भक्त तथा जिनेंद्रिय चंद्रसेन नामक एक राजा थे। उन्होंने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कर उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर शिवजी के पार्षदों गणों में अग्रणी मुख्य मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। अनिमद्र जी ने एक बार राजा पर अतिशय
प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। वह महामणि कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दीप्यमान चमकदार थी। वह महामणि देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी वह मनुष्य को निश्चित ही मंगल प्रदान करती थी। राजा चंद्रसेन ने गले में अमूल्य चिंतामणि शोभा पा रही है। यह जानकर सभी राजाओं में उस मणि के प्रति लोभ बढ़ गया। चिंतामणि के लोभ से सभी राजा दिग्भ्रमित होने लगे। उन राजाओं ने अपनी चतुरंगिनी सेना तैयार की और उस चिंतामणि के लोभ में वहां आ धमके चंद्रसेन के विरुद्ध वे सभी राजा एक साथ मिलकर एकत्रित हुए थे और उनके साथ भारी सैन्यबल भी था। उन सभी राजाओं ने आपस में परामर्श करके रणनीति तैयार की और राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों सहित उन राजाओं ने चारों ओर से उज्जैन के चारों द्वारों पर घेर लिया। अपनी पुरी को चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। वे निश्चल मन से दृढ़ निश्चय के साथ उपवास व्रत लेकर भगवान महाकाल की आराधना में जुट गए। उन दिनों उज्जैन में एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसको इकलौता पुत्र था। वह इस नगरी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपनी उस 5 वर्ष के बालक को लेकर महाकालेश्वर का दर्शन करने हेतु गई। उस बालक ने देखा कि राजा चंद्रसेन वह बड़ी श्रद्धा भक्ति से महाकाल की पूजा कर रहे हैं। राजा की शिव पूजन का महोत्सव उसे बहुत ही आश्चर्यमय लगा। उसने पूजन को निहारते हुए भक्ति भावपूर्वक महाकाल को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर लौट गई। उस ग्वाली माता के साथ उसके बालक ने भी महाकाल की पूजा का कौतूहलपूर्वक अवलोकन किया था। उसके इसलिए घर वापिस आकर उसने भी शिवजी का
पूजन करने का विचार किया। वह एक सुंदर सा पत्थर ढूंढकर लाया और अपने निवास से कुछ ही दूर पर किसी अन्य के निवास के पास एकांत में रख दिया। उसने अपने मन में निश्चय करके उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया। वह शुद्ध मन से भक्ति भावपूर्वक मानसिक रूप से गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और अलंकार आदि जुटाकर उसने उस शिवलिंग की पूजा की। वह सुंदर सुंदर पत्तों तथा फूलों को बार बार पूजन के बाद उस बालक ने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक लगाया। बालक का चित्त भगवान के चरणों में आस्त था और वह विह्वल होकर उसको दंडवत कर रहा था। उसी समय ग्वाली ने भोजन के लिए अपने पुत्र को प्रेम से बुलाया। उधर उस बालक का मन शिव जी की पूजा में रमा हुआ था। उसके कारण वह बाहर से बेसुध था। माता द्वारा बार बार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई और वह भोजन करने नहीं गया। तब उसकी माँ स्वयं उठकर वहां आ गई। माँ ने देखा कि उसका बालक एक पत्थर के सामने आंखें बंद करके बैठा है। वह उसका हाथ पकड़कर बार बार खींचने लगी, पर इस पर भी वह बालक वहां से नहीं उठा, जिससे कि उसकी माँ को क्रोध आया और उसने उसे खूब पीटा। इस प्रकार खींचने पर, मारने पीटने पर भी जब वह बालक वहां से नहीं हटा तो माँ ने उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। बालक द्वारा उस शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को भी उसने नष्ट कर दिया। शिव जी का अनादर देखकर बालक हाय हाय करके रो पड़ा। क्रोध में आग बबूला हुई वह ग्वालिन अपने बेटे को डोल फटकार कर पुनः अपने घर में चली गई। जब उस बालक ने देखा कि भगवान शिव जी की पूजा को उसकी माता ने नष्ट कर दिया, तब वह बिलख कर रोने लगा। देव महादेव ऐसा पुकारता हुआ वह सहसा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कुछ देर बाद जब उसे चेतना आई कि उसने अपनी बंद आंखें खोल दी, उस बालक ने आंखें
खोलने के बाद जो दृश्य देखा उससे वह आश्चर्य में पड़ गया। बालक शिव की कृपा से उस स्थान पर महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा हो गया था। मणियों के चमकीले खंभे उस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के भूतल पर सफेद मणि जड़ दिए गए थी। तपाए गए दमकते हुए स्वर्ण शिखर उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उस मंदिर के विशाल द्वार, मुख्य द्वार तथा उनके कपाट स्वर्ण निर्मित थे। उस मंदिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़े बहुत से चबूतरे बने थे। उस भव्य शिवालय के भीतर मध्य भाग में गर्भगृह, करुणावरुणालय, भूत भवन, भोलानाथ भगवान शिव का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित हुआ था। ग्वालिन ने उस बालक ने शिवलिंग को बड़े ध्यान पूर्वक देखा। उसके द्वार चढ़ाई गई सभी पूजन सामग्री उस शिवलिंग पर सुशोभित पड़ी हुई थी। उस शिवलिंग को तथा उस पर उसके ही द्वारा चढ़ाई पूजन सामग्री को देखते देखते वह बालक उठ खड़ा हुआ। उसे मन ही मन आश्चर्य तो बहुत हुआ, किंतु वह परमानंद सागर में गोते लगाने लगा। उसने शिव जी के ढेर सारी स्तुतियाँ की और बार बार अपने मस्तक को उनके चरणों में लगाया। उसके बाद जब शाम हो गया तो सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से निकल कर बाहर आया और अपने निवास स्थान को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इंद्र के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ शीघ्र ही सुवर्णमय हो गया था, जिससे वहाँ की विचित्र शोभा हो। वह बालक सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न उस घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने देखा कि उसकी माता एक मनोहर
पर सो रही है। उसकी आंगों में बहुमूल्य रत्नों के अलंकार शोभा पा रहे हैं। आश्चर्य और प्रेम वे विह्वल उस बालक ने अपनी माता को बड़े जोर से उठाया। उसकी माता भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर चुकी थी। जब उस ग्वालिन ने उठकर देखा तो उसे सब कुछ अपूर्व विलक्षण सा देखने को मिला। उसने आनंद का ठिकाना न रखा। उसने भावविभोर होकर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। अपने बेटे से शिव की कृपा प्रसाद का संपूर्ण वर्णन सुनकर उस ग्वालिक ने राजा चंद्रसेन को सूचित किया। निरंतर भगवान शिव के भजन पूजन में लगे रहे वाले राजा चंद्रसेन अपना निश्चय नियम पूरा कर रात्रि के समय पहुँचे। उन्होंने भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाले ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव देखा। उज्जैन को चारों ओर से घेर कर युद्ध के लिए खड़े उन राजाओं ने गुप्तचरों के मुखों से प्रातः काल उस अद्भुत वृत्तांत को सुना। इस विलक्षण घटना को सुनकर सभी नरेश आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजाओं ने आपस में मिलकर पुनः विचार विषम किया। परस्पर बातचीत में उन्होंने कहा कि राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त है, इसलिए उन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये सभी प्रकार से निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैन का पालन पोषण करते हैं। जब इस नगरी का एक छोटा बालक भी ऐसा शिव भक्त है, तो राजा चंद्रसेन का महान शिव भक्त होना स्वाभाविक ही है। ऐसा राजा के साथ विरोध करने पर निश्चय ही भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। शिव को क्रोध करने पर हम सभी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस नरेश से दुश्मनी न करने मिलपत ही कर लेना चाहिए। इससे भगवान महेश्वर की कृपा हमें भी प्राप्त होगी।
युद्ध के लिए उज्जैन को घेरे उन राजाओं का मन भगवान शिव के प्रभाव से निर्मल हो गया और शुद्ध हृदय से सभी ने हथियार डाल दिए। उनके मन में राजा चंद्रसेन के प्रति भेदभाव निकल गया और उन्होंने महाकालेश्वर पूजन किया। उसी समय परम तेजस्वी श्री हनुमान वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गोप बालक को अपने हृदय से लगाया और राजाओं की ओर देखते हुए कहा, राजाओं, तुम सब लोग तथा अन्य देहधारीगण की भी ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुने। मैं जो बात कहूँगा उससे तुम सब लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने बताया कि शरीरधारियों के लिए भगवान शिव से बढ़कर अन्य कोई गति नहीं है, अर्थात महेश्वर की कृपा प्राप्ति की मोक्ष का सबसे उत्तम साधन है। यह परम सौभाग्य का विषय है कि इस गोप कुमार ने शिवलिंग का दर्शन किया और उससे प्रेरणा लेकर स्वयं शिव की पूजा में पवित्र हुआ। यह बालक किसी भी प्रकार का लौकिक अथवा वैदिक मंत्र नहीं जानता है, किंतु इसने बिना मंत्र का प्रयोग किए ही अपने भक्ति निष्ठा के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्राप्त कर लिया। यह बालक अब गोप वर्ष की कीर्ति को बढ़ाने वाला तथा उत्तम शिवभक्त हो गया है। भगवान शिव की कृपा से यह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करेगा और अन्य में मोक्ष को प्राप्त हो लेगा। इसी बालक के कुल में इससे 8वीं पीढ़ी भी हमायशवी नंद उत्पन्न होगी और उनके यहाँ ही साक्षात नारायण का प्रादुर्भाव होगा। वे भगवान नारायण ही नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से जगत में विख्यात होंगे। यह गोप बालक भी जिस पर कि भगवान शिव की कृपा हुई है, श्रीकर गोप के नाम से विशेष प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। शिव के ही प्रतिनिधि वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं सहित राजा चंद्रसेन को अपनी कृपादृष्टि से देखा। उसके बाद अतीव प्रसन्नता
के साथ उन्होंने गोप बालक श्रीकर को शिव जी की उपासना के संबंध में बताया। पूजा अर्चना की जो विधि और आचार व्यवहार भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, उसे भी श्री हनुमान जी ने विस्तार से बताया। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे समस्त भूपालों तथा राजा चंद्रसेन से और गोप बाल श्रीकर से विदा लेकर वहीं पर तत्काल अंतर्धान हो गए। राजा चंद्रसेन की आज्ञा प्राप्त कर सभी नरेश भी अपनी राजधानियों को वापिस हो गए। कहा जाता है भगवान महाकाल जब ही उसे उज्जैन में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजा धीराज देवता माने गए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की यह हमारी कथा, जिसमें हमने जाना कि दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह पौराणिक कथा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और उसके साथ ही में आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसे ही और पौराणिक कथाएं जानने और सुनने के लिए, और देवी देवताओं से जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और दोस्तों, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।